क्रीमिया पर 50 ड्रोन से किया हमला। कई इलाकों में सुनी गई धमाकों की आवाजें। रूस ने 36 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। खार्किव रीजन में रूस का जवाबी हमला। रूस के जवाबी हमले में यूक्रेनी MLRS तबाह हुए। रूसी ठिकानों को टारगेट कर यूक्रेन ने हमला किया था, जिसे रूस ने नाकाम किया। बाखमुत में रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस ने हमला किया। हमले से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों में तबाही। रूस में ज़ेपोरिजिया में टैंकों को तैनाती उनकी बढ़ाई गई है। रूस ने अपग्रेडेड T-80 टैंक ज़ेपोरिजिया भेजे हैं। बदलाव के बाद T-80 टैंक पहले से ज्यादा ताकतवर हुए। अवदीवका में यूक्रेन का पलटवार। रूस के गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हमले में रूसी गोला बारूद डिपो तबाह हुए। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेन ने रूसी सेना पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें रूसी बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। सोमालिया के पास फिर एक शिप का अपहरण किया गया। लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज MV लीला नॉरफॉक का अपहरण हुआ। सोमालिया के पास इस बार जिस जहाज का अपहरण किया गया है, उस पर 15 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। कल शाम MV लाला नारफाक के हाईजैक होने की सूचना मिली थी, जिस पर भारतीय नौसेना की नजर है। अपहरण किए गए जहाज की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है INS चेन्नई। उत्तर कोरिया का दक्षिणी कोरिया पर बड़ा हमला। उत्तर कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर 200 गोले दागे। पश्चिमी तट से ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। साउथ कोरिया के योनप्योंग द्वीप पर नॉर्थ कोरिया ने हमला किया। साउथ कोरिया ने जनता से तुरंत इस द्वीप को खाली करने को कहा। द्वीप पर 2000 लोग मौजूद थे। साउथ कोरिया और अमेरिका की ड्रिल के बीच यह हमला हुआ है। हाईटेक हथियारों के साथ दोनों देशों की ड्रिल नॉर्थ कोरिया के पास चल रही है। ड्रिल से भड़का हुआ है नॉर्थ कोरिया। हमले पर साउथ कोरियाई सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया हमें उकसा रहा है। कहा, तनाव के लिए नॉर्थ कोरिया ही जिम्मेदार होगा। नॉर्थ कोरिया के हमले को लेकर खबर सामने आई है कि नॉर्थ कोरिया ने 2 घंटे तक दक्षिण कोरिया पर भीषण बमबारी की। 2 घंटे में लगातार 200 गोले दागे गए। नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। नॉर्थ कोरिया में बॉर्डर की तरफ मूवमेंट की खबर है। कई घातक हथियार सीमा के पास तैनात। यूक्रेन को जर्मनी से एयर डिफेंस सिस्टम मिला है। कई दूसरे हथियार भी जर्मनी ने भेजे हैं। चांसलर शोल्ज ने यूक्रेन को भेजी जा रही मदद को बताया जरूरी। यूक्रेनी पायलट्स को डेनमार्क में F-16 जेट्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बेल्जियम अपने F-16 जेट्स डेनमार्क भेज रहा है। 2 दिन पहले नॉर्वे भी कह चुका है F-16 भेजने की बात। गाजा में एक बार फिर हमास ने अपनी ताकत का एहसास कराते हुए बड़ा हमला किया है। गाजा के एंट्री पॉइंट पर हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए। IDF की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाकर हमास ने हमले किए हैं। हमास के हमले में IDF की कई गाड़ियां तबाह। लेबनान इजराइल सीमा पर जंग और तेज हो गई है। IDF ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह का इजरायली सैन्य पोजीशन पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। इजरायली सीमा पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके हमले में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। हमास के समर्थन में हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। इजरायल के लगातार हमलों के बाद नुसरियत शरणार्थी कैंप छोड़कर जाने को मजबूर हुए लोग। सैकड़ों लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा, इस कैंप पर इजरायल की सेना ने फास्फोरस बम से हमला किया था। जनिन के अल जलामा गांव में IDF का हमला। हमास के लड़ाकों को ढूंढ कर मार रही है इजरायली फौज।